वीर खारा, ये नाम गुजरात के बाहर बहुत कम लोग जानते होंगे। एक सफल बिजनेसमैन के अलावा वीर खारा के 3 शौक हैं: गाड़ी, घोड़े और गाय। आज का ये खास एपिसोड राजकोट में रहने वाले वीर खारा के गौ प्रेम पर आधारित है। एपिसोड की शुरुआत करूं उससे पहले कहूंगा, माटी इंडिया के इस एपिसोड को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो माटी इंडिया को सब्सक्राइब कर हौसला बढ़ाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज राजकोट के पास पड़दरी में हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कुछ घोड़े और उनके ऊपर बैठे कुछ युवक हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है वीर भाई के यहाँ पे। और वीर भाई घोड़ों की ब्रीडिंग भी कर रहे हैं और गायों पर इनका बहुत ही सुंदर काम है। तो वीर भाई, आपसे मिलने का सौभाग्य मिला है और ये सब कुछ हुआ आचार्य जी घनश्याम जी की कृपा से। आचार्य जी ने जो परिभाषा हमें बताई, डेफिनेशन, कि कम से कम 5 से 7 पीढ़ी का अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो वो ब्रीडर नहीं बन सकता या ब्रीडिंग नहीं हो सकती। आपका अपना अनुभव क्या है? आपको कितने वर्ष में? सेम, मेरे को भी अभी 6 साल हुआ है गाय में और घोड़े में जी। बट मेरे पास जो भी गायें है वो सब भुवनेश्वरी की है। तो मेरे पास भी सब गायें है, वो सब 5, 7, 8, 10 पीढ़ी मेरे पास है। तो सब आज के टाइम पे वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें मालूम होना चाहिए कि उसकी मदर, उसका फादर कौन है, उसका मिल्किंग क्या था, तो ही उसकी बेटी में वो आएगा। उसका सराउंडिंग है, उसकी फूई ले लो, उसकी मौसी ले लो, हंसना आएगा लोगों को। लेकिन गाय में भी उसकी मौसी का क्या मिल्क था, उसकी फूई का क्या मिल्क था, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो ही आपके पास वन ऑफ द बेस्ट एनिमल्स रहेंगे। सो डेटा रिकॉर्ड, जैसे हमने सुबह में बात किया कि मेरे पास हैंड रिटन डेटा कंप्यूटर में तो आज की डेट में है ही, बट मेरे पास हैंड रिटन डेटा में नियर अबाउट 10 ऐसे बड़े बड़े रजिस्टर्स है। इंडेक्स रजिस्टर, जिसमें उसका पूरा इंडेक्स नंबर आ जाएगा, गाय का नंबर, मदर, उस गाय का नाम, मदर, फादर, एवरीथिंग। फिर उसके पास पेडिग्री रजिस्टर, तो उसमें पेडिग्री में उसका फर्स्ट लैक्टेशन में क्या मिल्क है, उसका फादर कौन है, सेकंड लैक्टेशन में क्या मिल्क है, उसका फादर, जो बछड़ा बछड़े उसका फादर कौन है, उसका पेडिग्री। फिर मेटिंग रजिस्टर है, इनसाइड आउटसाइड, कोई गाय यहाँ से बाहर गई, कोई गाय अंदर आई नहीं, तो उसका इनवर्ड आउटवर्ड। वैक्सीनेशन रजिस्टर्स है, डेथ रजिस्टर है। ऐसे मेरे पास 10 रजिस्टर है, जो हर, मेरे पास क्वांटिटी अभी कम है तो मैं महीने में एक बार लिखता हूँ मिल्क रजिस्टर, कि एक गाय का सुबह में एक मिल्क कितना है, एक गाय का शाम को मिल्क कितना है, उसका 31 डेज का टोटल होता है। फिर वो उसमें ऐड होता है, हर दिन का उसमें लिखा हुआ है, तो हर दिन का लिखना है जो दूध उसने हमें दिया है। हमें तो वो मालूम पड़ेगा कि चलो, कोई बोलते हैं 10 लीटर दूध, कोई बोलते हैं 12, और हमारा ऐसा है कि डोंट टेल 10 और 12, लैक्टेशन का मिल्क क्या है, जब उसने डिलीवरी किया और जब उसका दूध बंद हुआ तो उसमें 3500-4000 लीटर दूध है और वो कितने दिन में, तो आपको रियल उसका जो एवरेज है वो मालूम पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो वो 10 लीटर देने वाली है, बट वो कितने दिन तक, कितने महीनों तक दे रही है, वो आप कंसीडर करो। तो रजिस्टर्स नेसेसरी है, सब टाइप के डेटा कंपलसरी होने चाहिए। अच्छा, तो वो जो मैंने बात की कि आपको क्या लगता है कि ब्रीडिंग कामयाब कितने वर्षों में होती है? कब एक कोई भी जो गायों पर काम कर रहा है या किसी भी विषय पर काम कर रहा है, चाहे घोड़ों पर काम कर रहा है, तो ब्रीडिंग कितने साल बाद संभव है? मतलब ये एकदम पेशेंस वाली गेम है। मतलब इसमें आपको एकदम आराम से रहना पड़ेगा और जल्दी इसको मैं बड़ा कर दूं, जल्दी इसका बच्चा ले लूं, वैसे नहीं होगा। इसमें आपको आराम से टाइम देना पड़ेगा। मिनिमम आय से मिनिमम 5 साल तक को लगेगा पूरा समझने में। उसका, जैसे हम बोलते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका मिल्किंग कैसा है, उसका हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है, उसका आव कैसा है, अडर कैसा है, वो बच्चे कैसा देता है, उसका बच्चे का बच्चा बड़ा हुआ तो उसका कैसा रहा। एटलीस्ट 4-5 साल, और वो भी 100% इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यूअस, उसमें आपका एटलीस्ट होना जरूरी है। तो आपका जो ब्रीडिंग का तरीका है, ब्रीडिंग मतलब अगर हम आपकी नॉलेज के हिसाब से पूछें तो ब्रीडिंग कितने प्रकार की हो सकती है, कैसे संभव है? मतलब कई लोग कहते हैं कि भाई ये इन ब्रीडिंग भी है, लाइन ब्रीडिंग भी है, क्रॉस ब्रीडिंग भी है। आपका पैटर्न क्या होता है और ब्रीडिंग क्या सही है, कैसे ब्रीडिंग होनी चाहिए? नहीं, हमारा अभी तो फिलहाल ऐसा है कि मेरे पास सब भुवनेश्वरी है। तो गाय जो भी है और बुल है वो भी भुवनेश्वरी का है, लेकिन वो कहीं इन ब्रीडिंग नहीं है।
और इसमें हम बिलीव इन ब्रीडिंग में हम नहीं करते हैं। हाँ। सो बुल और गाय, अगर समझ लो कि बुल जो मेरे पास है और उसका क्लोज रिलेटिव मेरे पास गाय है, तो फिर वो हम वो बुल से मैट नहीं करवाएंगे, तो फिर उसको हम इधर सीमेंट से कर देंगे प्रेग्नेंट या कहीं और बुल से करवाएंगे, बट इन ब्रीडिंग नहीं करते। और हम चार वो बुल भुवनेश्वरी का ही है, फिर भी 5 साल के बाद हम बीच में एक और कोई अच्छी सी गौशाला जो यहाँ पे है उसका बुल हम यूज करते हैं, ताकि वापिस वो इन ब्रीडिंग जो मेरा हड है उसमें बढ़ ना जाए। तो टेम्पररी 5 साल में हम एक बुल किसी और गौशाला का यूज करते हैं। तो वो जो ब्लड है इन ब्रीडिंग वो उसका जो है वो बढ़ ना जाए। हाँ। अच्छा, तो आप क्या देखते हैं ब्रीडिंग करते वक्त, क्या देखते हैं कि गाय का, जैसे आचार्य श्री जो करते हैं वो जीनोटाइप फिनोटाइप की बात करते हैं, आपका तरीका क्या रहता है कि भाई बॉडी स्ट्रक्चर, आंख, नाक, कान, गलकंबल, हम्प या मिल्किंग आपका फोकस रहता है, क्या रहता है? अभी के टाइम पे हमारा मेन फोकस है मिल्किंग, वायबिलिटी। और जो मेरे पास जो भुवनेश्वरी की गाय है तो ऑलरेडी उसमें रूप तो है ही, मतलब सब लाल गाय है, जो पुराने वाले जो लाल के मतलब वही है, तो रूप तो ऑलरेडी है, बट मेन फोकस इज मिल्किंग। मतलब क्योंकि गाय मिल्क नहीं देगी तो कितनी भी अच्छी गाय है उसको रखने का क्या मतलब है, उसका वायबिलिटी नहीं आएगा, उसका खर्चा नहीं निकलेगा। सो मिल्किंग सबसे पहला पॉइंट है हमारा, उसके बाद रूप आएगा। जैसे हम ये सामने हमारा ये एक यंग बुल है, इस पर आपने क्या देखा कि ये एक अपना एक फ्यूचरिस्टिक बुल बन सकता है? इसकी बात करो तो ये अभी सिर्फ 2 साल का है। ऐसे हमने प्योरेस्ट और हमारे यहाँ की जो टॉप गाय है वैसी 10 गाय में से हमने उसमें से 5 गाय की डिलीवरी हुई थी और 5 में मेल काफ था, तो 5 हमने सिलेक्ट किए थे। 5 में से फिर हमने उसको 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, हर महीने उसका वेट गेन, उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है वो हम कंटिन्यूअस मार्क करते थे। फिर वो 5 में से भी हमने सिर्फ 2 सिलेक्ट किए कि ये हमारे फ्यूचर बुल है। अभी वो 5 भी कैसे सिलेक्ट हुए, 5 में मदर्स मिल्क, मौसी मिल्क, उसकी फई का मिल्क, वो पूरा सराउंडिंग इतना चेक करके सिलेक्ट किया कि ताकि इसमें अगर 1% भी कुछ भी खामी है तो उसका जो सराउंडिंग है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो खामी किसी आने वाले भविष्य की बछड़ा या बछड़ी है उसमें रहने नहीं देंगे। खामी की आपने बात, किस तरह की खामी की? कुछ भी अगर समझ लो कि इसका मदर है, उसका पर डे का मिल्क 12 लीटर है। अभी समझ लो ये उसके हिसाब से मैंने लिया है कि वो मेरे को भी 12-13 लीटर वाला इसके बछड़ा बछड़ी में होना चाहिए। समझ लो कि वो 12 की नहीं बल्कि वो 10 आया तो 2 लीटर कम हुआ, तो धीरे धीरे कम होता है। तो बट इसके सराउंडिंग जितने भी है, इसकी मदर की बहन, इसका फादर, उसका जितना भी सराउंडिंग्स है वो भी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हमारा ऐसा सोचना है कि उसके जिनिस है ना वो इसका बिगड़ने नहीं देंगे। इवन इन लुक, इवन इन मिल्क, इवन इन बॉडी स्ट्रक्चर, आव, ऑर्डर, सब में। सो ये फ्यूचर बुल है, बट ये इस तरीके से सिलेक्ट हुआ है। तो इसका क्या, इसका हिस्ट्री क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है? इसका फादर दिव्यराज है, दिव्यराज आज नहीं है, 2022 में उसका डेथ हुआ, और इसकी मदर जूलिया है। सो दे बोथ आर फ्रॉम वेरी गुड पेडिग्री एंड स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन। इसका मस्तक जो है ये बहुत बड़ा है। इस एज में भी 2 साल की एज बता रहे हैं, तो इसमें उस हिसाब से इसका बहुत भुवनेश्वरी का जो पैटर्न है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट सा इसका लुक है। एक्चुअली इसका फादर दिव्यराज है, वो दूसरी लाइन से है इसलिए, बट ये जब प्योर मैच्योर 5 साल का बुल होगा तब आपको इसको देखने का आनंद आएगा। मतलब इतना अच्छा ये देख, अभी से आपको देख सकते हैं इसका यहाँ से ये, इसके कान, इसके सींग, यहाँ से आप देखो। बहुत बहुत शार्प है। तो आप, मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े आपका और नीट एंड क्लीन शेड है, तो क्या गिर गौपालन, क्योंकि आप गिर गौपालन कर रहे हैं, गिर गौपालन में ये सब लेविश तरीके से जरूरी है, या जैसे आपने देखा कि बहुत नेचुरल सॉइल आपने डाली, मिट्टी पर रखा हुआ है इनको, तो कैसे इसको आप रखना चाहिए गिर को? खासकर गिर को तो, गिर गाय को तो वैसे ये कोई लेविश की जरूरत है नहीं, ये तो मेरा एक शौक था। और आज के जमाने के जैसे कि मेरा लड़का लड़की है सब है, वो आने के लिए मना ना करे इसलिए मैंने थोड़ा लेविश किया है। अच्छा।
हाँ, सही बात क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप हमको बोलोगे कि भाई इसको गाय को टच करना है, इसके गोबर को ले लो, तो हम ले लेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों को बोलेंगे तो वो नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, सही बात है। तो मैंने इसलिए उसका चलने का पाथ है वो इसलिए भी लेविश किया है कि वो एटलीस्ट आने में यहाँ पे भी, क्योंकि हमारा सिस्टम है, हम जब भी फैमिली में आते हैं तब यहाँ पे लड्डू आ जाते हैं, और हर गाय को, हर बच्चे को उसको लड्डू खिलाना कंपलसरी है। तो समय के तो साथ आज के टाइम पे अगर आप किसी बड़े को भी बोलोगे तो नहीं नहीं मेरे हाथ गंदे हो रहे, वो सब बातें करेंगे, लेकिन वो नेचुरल होना जरूरी है। तो आप समय के साथ चल रहे हैं, नई पीढ़ी को हाँ। ये बता रहे हैं कि भाई गाय भी है लेकिन वो एक बहुत नीट एंड क्लीन और अच्छे माहौल में। तो ये कौन सा सेक्शन है? ये सब 1 साल से 1.5 साल तक की बछड़ी और बछड़े हैं। अच्छा, 1 से 1.5 साल तक की? 1 से 1.5 साल तक की ही। अमूमन ऐसा 1 से 1.5 साल तक की आम लोगों में देखते हैं तो उनका कद काठी बड़ी छोटी होती है। हाँ। तो ये शायद उसी ब्रीडिंग का आपको, ये उसी ब्रीडिंग आपको मालूम पड़ेगा। ये जब 3.5-4 साल के होंगे हाँ। तब ये 350-400 किलो के आसपास होंगे। अच्छा, और जब ये मैच्योर होंगे 6 साल, तब इसका वजन होगा नियर अबाउट 450 के आसपास। हाँ। और हमने यहाँ पे वेट मशीन भी रखा है हाँ। ताकि सबका वेट ये वो सब हमको मालूम पड़ पाए कि उसका ग्रोथ सही है, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका वेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, वो सब हम मार्क करते हैं। अच्छा, तो ये जैसे देखें ये काबरे में है, ये एक वाइट आ गई है। हाँ। तो ये कैसे ये एक्चुअली मेरे पास एक प्योर काली गाय है, ये उसका बछड़ा है, इसलिए। बछड़ा है। हाँ, प्योर काली का ये एक सब प्योर काली का मैं जब से लेके आया हूँ हाँ। तब से मैं वेट करता हूँ कि मुझे एक काली, उसमें से काली बछड़ी या बछड़ा मिल जाए। हाँ। उसने अभी तक मेरे को 3 डिलीवरी दी है। हाँ। उसमें से एक प्योर व्हाइट बछड़ी है, हाँ। एक लाल बछड़ी आई, और ये व्हाइट बछड़ा है। अच्छा, तो आप ब्रीडिंग कर रहे हैं, ये कैसे होता है? मतलब ब्लैक का तो कहीं ना कहीं ब्लैक अंश आना चाहिए। हाँ। तो क्या ये उसके 4th जनरेशन में कहीं पर हुआ होगा? हाँ, बट उसमें का हमने ब्लैक गाय है मेरे पास प्योरेस्ट। हाँ। बट बुल तो मेरे पास जो भुवनेश्वरी का है वही मैं उसको दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या ये बुल, जब हम ब्रीडिंग होती है तो बुल डोमिनेंट हो जाती हैं चीजें, हाँ। या मदर डोमिनेंट भी? डिपेंड अपॉन द मदर या बुल, मतलब मदर का काफी मदर ऐसी होती है। हाँ। दमन दमन अला 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 अला, ये भी 2.5 साल का है। हाँ। ये भी फ्यूचर बुल के लिए रेडी हो रहा है। अच्छा। और ये भी 2.5 साल का है। अच्छा, वो 2 साल का है, ये 2.5 साल का ये है। 2.5 साल का। हाँ। तो आप ब्रीडिंग में का इस्तेमाल कितने वर्ष के बाद शुरू करते हैं? हम 4 साल के पहले इसको यूज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? 4 साल तक उसको हम फुल्ली मैच्योर होने देंगे, 4 साल के पहले नहीं, अच्छा। ताकि उसका ग्रोथ, उसका मतलब उसकी जो मैच्योरिटी वो सब आ जाए, उसके बाद ही हम इसको गाय के साथ रखेंगे, 4 साल के पहले नहीं। अच्छा, हाँ। तो क्या 4 साल के बाद वो एक्यूरेसी ठीक होती है कि? हाँ। अच्छा। एक्यूरेसी, उसकी मैच्योरिटी, उसका ग्रोथ, हाँ। उसका स्पर्म हाँ। का जो आप बोलते हैं वो सब, हाँ। उसके बाद ही हम यूज करते हैं। अच्छा मतलब उसको अभी फुल्ली ग्रो होने देंगे, अच्छा, पूरी ग्रो। और इसे गाय के पास में भी नहीं रखते हैं। अच्छा। हाँ। हाँ, वरना कभी भी हिट हाँ, आए तो ये तो फिर ये, हाँ, क्रॉसिंग हो सकती है। ये देखो, वरना ऐसा शांत कभी पॉसिबल अगर ये गाय के साथ रहता होता हाँ, तो थोड़ा ये कैसे? इतना शांत रहता ही नहीं। रहता ही नहीं। तो मतलब क्या इतना लंबा वेट करने से इनके किसी और कोई असर नहीं पड़ता, इनकी मेटिंग कुछ भी नहीं, एक्यूरेसी में? कुछ भी नहीं। इसका लेट करने से हाँ। हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि इसका एज हाँ। भी ज्यादातर रहेगा। हाँ। और इसका जो बच्चा है हाँ। वो मैच्योर होने के बाद वो भी अलग होगा। अच्छा, तो इस धवन को चुनने के पीछे क्या रीजन रहा? इसका रिकॉर्ड कैसा है पीछे का? तो इसका जो फादर है वो जयवीर करके, हाँ। वो जयवीर भी फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन, हाँ। जो अभी भुवनेश्वरी में हाल में वहां पे खड़ा है। और इसकी मदर धरती करके है, वो धरती बहुत सुंदर गाय है वहां पे। अच्छा। और इवन उसका मिल्क इतना अच्छा है, तो इसलिए इसको सिलेक्ट किया है। आप इसका देख लो ना, 2.5 साल में इसका बॉडी बिल्डअप है, ऐसा लग रहा है ब्रीडिंग में इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, इसका वेट आराम से 700 किलो तक जाएगा। अच्छा। हाँ, अभी समझ लो कि इसका 400 किलो है। अच्छा। तो 700 किलो में ये कैसा बनेगा? तो उसके बाद ही फुल्ली मैच्योर हो जाने के बाद ही यूज करो। आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, ऐसा बुल देखेंगे तो इसका सीमेंट फटाफट निकल के बेचने लगेंगे, हाँ। बट हम तो ब्रीडिंग में भी यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो 700 किलो का अगर बुल है तो आप ब्रीडिंग के लिए गायों का जो वजन है वो क्या फोकस वो करते हैं? 450-500 के आसपास होता है। तभी वो एक अच्छी संतति बछड़ा या बछड़ी आएगी। ये आपकी कुछ ये सब
मेरी गायें हैं, हाँ। सब प्रेग्नेंट मिल्किंग गाय है, ये सब है। और इनके साथ एक बुल है, मैच्योर बुल है 13 साल का, जतिन करके, जतिन। वो भी जिमी और कामराज का है, हाँ। भुवनेश्वरी का। हाँ। तो ये देख रहा हूँ जैसे ये कुछ हॉर्न पैटर्न अलग है। हाँ। जैसे भुवनेश्वरी की जो लाइन है ये छोटी सिंग वाली स्टाइल होता है, तो ये एक पैटर्न कैसे आ गया? हाँ, ये देखो, ये सुबोध की बेटी है, अच्छा। रामेश्वरी करके। ये मतलब ओल्ड ब्लड लाइन। अच्छा। ये वो है, ये इसके 8 लैक्टेशन ऑलरेडी हो गए हैं। अच्छा। आज भी इसका एक लैक्टेशन का मिल्क मेरे को 3500 से 4000 लीटर मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है। तो और ये कितने, जैसे अभी मिल्क शुरू होता है मतलब फर्स्ट मंथ से, किस मंथ तक ये गायें दूध देती हैं? ये 360 दिन, 390 दिन, अच्छा। उसके आसपास तो रहता ही है। हाँ। 300 दिन के नीचे तो किसी का भी नहीं रहता है। हाँ हाँ। 300। तो आप जो है नेक्स्ट टाइम पे अगर कोई प्रेग्नेंट करवाते हैं गाय, मीटिंग करवाते हैं, वो कितना समय रखते हैं आप? हमारा तो फिक्स है, जैसे ही गाय का डिलीवरी हुआ फिर वो गाय यहीं पे रहेगी और बछड़े का एक अलग से है, बछड़ा बछड़ी वहां पे रहेगा। तो अगर गाय में कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ तो अभी तक आई नहीं है, तो 62 डेज में 99% गायें वापस हीट में आ जाती है और बुल के साथ ही रहते तो वापस वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अच्छा। और वापस वो 9 महीना, तो 1 साल में या 1 साल 2 महीने में हमारी गाय का हर साल बच्चा आ जाता है। अच्छा। तो ये क्या हर साल बच्चा देना तभी इकोनॉमिकल हो सकती है? मतलब तो उसका हेल्थ स्ट्रक्चर इज गुड, उसका साइकिल सही है। और हमारे यहाँ तो काफी मतलब सब गाय में ऐसा है कि जब उसका डिलीवरी है उसके महीने दिन पहले ही मिल्क खत्म होता है। सो मिल्क भी समझ लो कि मेरे को साल भर तक पूरा मिलता है, पूरा मिलता है। तो जैसे ये देख रहे हैं, ये एक स्वर्ण कपिला है। हाँ। तो इस स्वर्ण कपिला को भी आप एक गिर का एक टाइप मानते हैं? हाँ हाँ, यस यस। अच्छा। ब्रीडिंग में सुवर्ण कपिला गिर में अलाउड नहीं है, ब्रीडिंग के लिए? ब्रीडिंग के लिए अलाउड नहीं है, बट अदरवाइज शी इज प्योरेस्ट गिर का। अच्छा। तो इस स्वर्ण कपिला का कैसे स्वर्ण कपिला होती है, मतलब ऐसा कुछ कोई ये है? इसके एंसेस्टर्स में, इसके कहीं पे भी फादर मदर में कहीं पे भी सुवर्ण कपिला होगा तो फिर वो जनरेशन में से इसमें आ गया है। और ये तो सुवर्ण कपिला तो रेयर बोन होती है। इसका भी मेरे पास बछड़ा बछड़ी जो भी है तो वो सुवर्ण कपिला नहीं है। कहीं रहा हो। मतलब हम कितना भी प्लान कर लो लेकिन जो आपको चाहिए वो नहीं आएगा। ये फर्स्ट लैक्टेशन में अभी उसे डिलीवरी किया, लेकिन इसका एक टाइम का मिल्क हमारे लिए 6 लीटर है, सुबह का और 6 लीटर शाम का। अच्छा। सो दिन का 12 लीटर 2 दिन का है अभी। तो अभी आपके पास जो है कितनी कुल गाय की संख्या है? अभी सब मिला के मेरे पास छोटे बड़े सब मिला के 45 है। 45। जो बीच में 70-80 चले गए थे, अभी 45 है। 45। तो मिल्क कितना अभी की स्थिति में कितना होता है? अभी एक्चुअली मेरी डिलीवरी वाली गाय है वो कम है। ये मार्च से कंटिन्यूअस हर महीने 3-3, 4-4 डिलीवरी है। सो अभी फिलहाल तो मेरा 30 लीटर ही मिल्क हो रहा है, बट वापस वो तुरंत 100 लीटर चला जाएगा। अच्छा। हाँ। तो फिर ये आप दूध कहाँ देते? दूध मैं मतलब राजकोट सिटी में ही मैं देता हूँ और ज्यादातर फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेटिव्स को देता हूँ कि उसको क्या प्योर है वो आइडिया है। तो और मैं 85 रुपीज में देता हूँ। अच्छा। तो ये आपका अब जो है, क्योंकि सब भुवनेश्वरी धाम की कृपा से हुआ है और आचार्य जी महाराज की कृपा से है, तो क्या ये अब जो वो बात करते हैं सस्टेनेबल की, वो अभी उस स्थिति में है? यस यस यस। अच्छा। ये अपनी चीजें खुद वो खर्चा चला लेती है। चला लेती है। हमारा एक मधुबन के नाम से फर्म है, मधुबन फाउंडेशन, उसी में दूध और घी हम घी देते हैं 2500 रुपये में। और अभी पूरे इंडिया में मोस्टली सब सिटी में हम कुरियर से बेचते हैं। अच्छा। और महीने में मतलब काफी बार वेटिंग भी आ जाता है। अच्छा। तो घी और मिल्क उसके हिसाब से। और फार्मिंग में ये इसके लिए हम, ये जो हमारा फार्म है उसमें सिर्फ गाय के लिए ही खाना बनता है, मतलब जो भी है मकाई है, जो भी है झिंझुओ है, वो इनके लिए ही बनता है। अच्छा। तो अभी वायबल हो गया है। अच्छा। एक मैं गाय देख रहा हूँ, इसका हॉर्न पैटर्न एकदम डिफरेंट है। यस 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 यस। तो ये भुवनेश्वरी में ये भी एक वो ये भी है, ये भी है, ये भी है। अच्छा। तो आप लोग क्या ब्रीडिंग में इन हॉर्न पैटर्न को देख के भी ब्रीडिंग करते हैं या कुछ और? मेनली मिल्क, अडर, आव, आचर उसका जो बोलते हैं वो, स्ट्रक्चर एंड लुक। हॉर्न पैटर्न इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट क्योंकि वो तो नेचुरल है। तो जो हमारे यहाँ से हम देखते हैं ना, ब्राजील की गाय हैं बड़े बड़े अडर वाली और इतना 50-50 लीटर दूध देती हैं, तो उन गायों में और इन गायों में क्या फर्क है? क्या ये इनमें वो संभावनाएं होती हैं
प्रैक्टिकली मैं नहीं मानता हूँ कि वो पॉसिबल है, क्योंकि 10-12 लीटर दूध देती है तो दैट इज इनफ फॉर मतलब हमारे लिए। एक गाय की भी एक क्षमता होती है, उसके लिए उसमें से भी आप कितना दूध निकाल लोगे। आज आप हमारे भी बात करोगे तो हमारा एक क्षमता है कि वी कैन वर्क 8 hours to 10 hours। अगर आप बोलो कि नहीं आपको 16, 17, 20 घंटा ही काम करना है तो मेरे को वो कहीं सही नहीं लगता है। और मैं ब्राजील नहीं गया हूँ, बट मैंने काफी बार सुना है कि वहाँ पे उनके हर्ड जितने बड़े हैं, उनका ग्रेजिंग लैंड इतना बड़ा है, तो वो वहाँ पे उन लोगों ने ऐसी गाय बनाई है। हमारे पास आज वो कहाँ है। ये एक आपका ये मेन आपका एक बुल है यहाँ। अभी ये मेन बुल है, अभी यहाँ पे जनक करके बुल था। वो मेरा उसका 3 साल का ब्रीडिंग खत्म हो गया तो अभी ये शिफ्ट किया, वो भुवनेश्वरी में गया और वहां से ये यहाँ पे आया। अच्छा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पेडिग्री में से है, कामराज एंड जिमी। अच्छा, उनका ये है। अच्छा है। इसका काफी मेरे और भुवनेश्वरी में रिजल्ट है। इसकी बछड़ी फर्स्ट लेक्टेशन में 12-12 लीटर दूध दे रही है। अच्छा, दे रही है अभी। हाँ, तो अभी इसका क्या एज है? और ये अभी 13-14 साल का है। 13-14 साल। तो ब्रीडिंग में ये कब तक इस्तेमाल होता है एक बुल अमूमन? ये ऐसा एज फिक्स नहीं है। आई थिंक अभी इसको अभी 3-4 साल तो आराम से ये यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है एकदम फिट नजर आ रहा है। फिट नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जतिन, अच्छा, इसका नाम जतिन है। इसका नाम जतिन है। सुन हिल रहा है कान। हाँ जतिन, अला 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 अला। तो ये जो ब्रीडिंग बुल होते हैं उमन ये शांत रहते हैं या एग्रेसिव होते हैं इस टाइम पे? शांत रहते हैं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आप इसको मेरे को बोलो तो मैं उसके पास में जाके भी खड़ा रह सकता हूँ, उसको छू सकता हूँ, कुछ भी नहीं। अच्छा। और इस तरफ जो आपका सेक्शन है ये थोड़ा सा बड़े हीफर्स का है। ये सब 2 साल से 2.5 साल वाली हीफर्स है। अच्छा। 1.5 साल के बाद वहाँ की जो बछड़ी है वो यहाँ पे आ जाएंगी और 3.5 साल तक यहाँ पे रहेगी। अच्छा। 3.5 साल के बाद इसका हम वेट करेंगे 350-400 किलो के आसपास है, तब जो ये है तो ही ये गाय में जाएगी। मतलब वो 4 साल के बाद मैच्योर होगी, 4 साल के बाद ये गाय में जाएगी। ये सब हिफर्स है, नियर अबाउट 20-25 हिफर्स। तो आप इनको क्या खाना वाना क्या देते हैं? जो गाय को मिलता है वो सुबह में लीला चारा, शाम को सूखा चारा, और उसका जो पूरा एक्स्ट्रा रात शाम को एक टाइम सबको भूसू बोलते हैं वो, इसमें कपास या मकाई वो सब होता है वो वाला। तो अभी कितने वर्ष का आपका टोटल अनुभव हो गया गायों के? गाय की जो प्राइस रेंज होनी चाहिए इस तरह की गायों की वो कितनी होती है? आपका क्या अनुभव रहा है, कितने तक की आप गए हैं? अभी अप्रोक्स ये जो प्योरेस्ट है, जो इसका रिकॉर्ड है 10 साल 8 पेडी की मेरे पास है, मिल्किंग रिकॉर्ड्स है, इसके बच्चे की रिकॉर्ड्स है, अप्रोक्स 3 लाख से लेके 5 लाख तक। और 3 लाख से लेके 5 लाख की गाय में अगर वो बछड़ा दिया हुआ है तो वो साथ में आएगा, तो वो ऑलरेडी आपके साथ में आ रहा है। प्रेग्नेंट गाय है तो वो नियर अबाउट 3 लाख के आसपास। मतलब दिस आई एम सेइंग जो प्योरेस्ट है और जिसका आपके पास सब डेटा है, 10 पीढ़ी तक का डेटा है, फादर मदर एवरीथिंग। तो आप ये सारा चेक करते हैं? एवरीथिंग। उसका फर्स्ट लैक्टेशन का मिल्क, सेकंड लैक्टेशन का मिल्क, थर्ड वो मिल्क कम नहीं हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, उसमें पहले में बछड़ा दिया, बछड़ी दी, सेकंड में क्या दिया, बीच में कहीं बीमार हुई, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, एवरीथिंग। अच्छा। उसका मैं आपको बोल रहा हूँ 3 से लेके 5 लाख तक। फिर अगर कोई बहुत सुंदर हो गई, हमारा तो यहाँ फिक्स है, अगर बहुत सुंदर हो तो उसका साथ नहीं जाएगा, प्राइस सबका सेम ही रहेगा। एंड बछड़ी हम कभी देते नहीं है, क्योंकि उसको पहले तो हम गाय बनने ही देते, तो गाय के अलावा हम देते नहीं है। तो आपका टोटल कितना ये जमीन है, कितना इन लोगों के लिए रखा है? ये 7 एकड़ जमीन है। 7 एकड़। तो ये पीछे जो हम पीछे है वो पूरा फार्मिंग है। तो इनके लिए चारा वारा भी यहीं होता है? चारा यहीं पे होता है, और पास में मेरा 3 किलोमीटर पास में ही मेरा 10 एकड़ जमीन है, वहाँ पे इनका ही चारा बनता है और फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट में वो लेके आते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। वीर भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आप एक यंग ब्रीडर हैं, क्योंकि आचार्य जी 70-80 साल के उनकी एज है, उन्होंने अपना जितना ज्ञान था मुझे लगता है वो सब आपके अंदर फीड कर दिया है कि भाई अब आपको संभालनी है मेरी जो है आगे की पूरी लाइन। तो बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। आपने समय भी दिया, ये भी सुबह सुबह आपने पूरा 7 बजे तैयार होकर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।